आपका सिर्फ फेस डिडक्ट होगा और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। मैं कहती हूँ टाइम की सबसे ज्यादा बचत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैम आपका? ठीक ठाक। अच्छा मैम, मुझे बताएं कि अगर बात की जाए जैसे कि आपको किसी भी कंट्री जाना होता तो आपको पहले बोर्डिंग पास बनाने के लिए पेपर जमा करवाने होते थे, हर एक चीज़ सबमिट करवानी होती, काफ़ी झंझट होता था, ठीक हो गया। लेकिन इंडिया ने एक ऐसी ऐप इंट्रोड्यूस करवाई जिसका नाम है डिजी यात्रा, यानी कि सिर्फ फेस आपका कह लें कि लिया जाएगा और उसी से रिकॉग्नाइज हो जाएगा कि इस बंदे की सारी डिटेल सामने आ जाएगी। तो इस ऐप के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि अब हर चीज़ का झंझट खत्म करके जैसे एक ऐप फेस रिकॉग्नाइज करवाएं और जी ठीक है आपका बोर्डिंग पास क्लियर हो गया? सुनने से ही बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही है और सीरियसली हम लोग कभी दूसरे कंट्री हम लोगों ने जाना हो तो हम झंझटों में पड़ जाते हैं। हाय अब हम ऑफिस जाएं, जाके अपना पासपोर्ट बनवाएं, वीज़ा लगवाएं, ये करें वो करें। हर जगह जाने के लिए, चाइना जाने के लिए अलग बनवाना पड़ता है, अमेरिका जाने के लिए अलग, और वीज़ा मिलता ही नहीं है, सबसे बड़ी बात है। तो अगर इस तरह की इन्होंने कोई चीज़ निकाल दी है कि आपका सिर्फ फेस डिडक्ट होगा और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, मैं कहती हूँ टाइम की सबसे ज़्यादा बचत है हमारे लिए। ये मतलब ये उनके लिए फैसिलिटी नहीं है, ये हमारे लिए फैसिलिटी है। रीज़न इज़ दैट कि हमारा टाइम बच रहा है, ना कि हम धक्के खा रहे हैं, लाइनों में लग रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं। मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये तो हर कंट्री में होनी चाहिए। मुझे तो लगता है पाकिस्तान में भी होनी चाहिए, क्योंकि जितने पाकिस्तानी बाहर ट्रैवल करते हैं शायद ही किसी मुल्क का कोई बंदा बाहर इतना ट्रैवल करता होगा। तो वेरी गुड इंडिया। सही। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर ये ऐप पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई जाती है डिजी यात्रा, तो इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको होने वाला है? हमारे पॉलिटिशियंस कह लें कि वो तो वैसे ही टूर पर रहते हैं हर टाइम, और अब उनको और आसानी हो जाएगी कि भाई हमने कोई पेपर्स वगैरह। तो प्राइवेट जेट्स है ना, तो उनको तो ज़रूरत नहीं, वो कौन सा मेट्रो में या ऑरेंज ट्रेन में सफ़र करते हैं, उनको तो आप साइड में कर देना। हमारी पाकिस्तानी आवाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, जो बेचारे हैंड टू माउथ हैं और पहले मुश्किल से पैसे इकट्ठे करते हैं, फिर जो आगे इतना अर्सा खज्जल खवार होते हैं, फिर आगे जो जॉब बेचारों को मिली होती है वो भी हाथ से निकल जाती है। तो बहुत बेनिफिट होगा पाकिस्तानी आवाम के लिए स्पेशली। सही हो गया। तो इसका इनिशिएटिव कब लेना चाहिए? मतलब कि देखिए हर एक ऐप जो सी ना पहले हमें हमारे हमसाए मुल्क में ही सुनाई देती है कि अच्छा उसने ये भी ऐप बना ली, ये भी, मतलब कि डोर स्टेप सर्विस प्रोवाइड की है आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर डोर स्टेप सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं और हमें भाग दौड़ करनी पड़ती है इतनी ज़्यादा। तो ऐसी डोर स्टेप सर्विसेज यहाँ पर कब तक आने का आपको लग रहा है कि चांसेस हो सकते हैं? पहले ही अपने मसलों से तो निकला है, इनकी तो पॉलिटिक्स की लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म हो रही, तो ये यहाँ पे रोटी पानी के मसले नहीं ख़त्म हो रहे, तो ये कैसे इस तरह की ऐप्स इंट्रोड्यूस कराएंगे? ये कुछ नहीं, अभी तक आना होता तो 5G पाकिस्तान में आ जाता, आना होता तो अब iPhone 14 Pro Max पाकिस्तान में आ जाता। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं आ सकता। इन्होंने हाथ फैलाने हैं लोगों के आगे और भीख मांग के ऐप्स लेनी है, इन्होंने खुद कुछ नहीं करेंगे। सही हो गया। थैंक यू सो मच मैम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? खैरियत से? अच्छा सर, मुझे बताएं कि मैं एक ऐप की बात करने जा रही हूँ जिसका नाम है डिजी यात्रा, यानी कि अगर आपने किसी दूसरे मुल्क में जाना है तो आपको एयरपोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। आप वो ऐप डाउनलोड करें और अपना सिर्फ फेस स्कैन करवाएं तो सारी इन्फॉर्मेशन खुद ब खुद एयरपोर्ट वालों के पास पहुँच जाएगी। तो इससे आपका टाइम की भी बचत होगी। एक डोर स्टेप सर्विस भी इंडिया प्रोवाइड कर रहा है ये ऐप। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ के बारे में कि जहाँ आपको कागज़ लेके घूमना पड़ता था 2-2 3-3 घंटे, वहाँ ये ऐप आ गई है तो अब आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है? तो बहुत अच्छी चीज़ है। आई मीन जैसे दुनिया में अब इनोवेशन आ रही है, डिजिटलाइज हो रहा है सब कुछ, टाइम का बचत है और रिसोर्सेज बच रहे हैं और पेपरलेस जा रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में अगर तो अव्वल पे देखा जाए तो हमारी जो वैसे भी हमारे पास ऑनलाइन ऐप्स हैं जैसे डाइवो वालों के, इनकी भी है, इतनी अच्छी वो वर्कआउट नहीं करती हैं, कभी कभार तो डिले भी बहुत ज़्यादा हो जाता है इन चीज़ों के अंदर। तो आपको नहीं लगे पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी डोर स्टेप सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए स्पेशली एयरपोर्ट्स के लिए, ताकि हमें इस तरह से खज्जल खुआर ना होना पड़े? बिल्कुल होनी चाहिए। देखें, कोई ऐसी ऐप जो कि कस्टमर को या आम शहरी को किसी भी तरीके से सहूलत देती है, वो लाजमी होनी चाहिए ऐप्स। तो पाकिस्तान क्यों नहीं इन चीज़ों की तरफ कोशिश करता कि जिस तरह हमारा हमसाया मुल्क करता है, आए दिन कोई ना कोई डिजिटली ऐप जो से इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है। कहते हैं कि आईटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो तो चाहते हैं कि ये काम करें, लेकिन उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है यहाँ पर। पाकिस्तान में भी होता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू इंडिया जो एक बहुत बड़ी मार्केट है, तो वो इस तरह हाईलाइट नहीं होता। दूसरा, मेरा ख्याल से हमारी मीडिया के लोग इतना ऐसी चीज़ों को हाईलाइट नहीं करते। पाकिस्तान में बहुत सारी ऐप्स हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आपकी बात भी ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं जो ये करना चाहते हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से इतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती या कोई प्राइवेट इदारों की तरफ से नहीं मिलती हैं, ये होनी चाहिए और ऐसी चीज़ों को बिल्कुल फ़रोग़ देनी चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की जैसी सिचुएशन चल रही है तो कब तक ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई जाएंगी ताकि अवाम फैसिलिटेट हो सके इन चीज़ों से? क्योंकि हम जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनको काम ही अवाम के लिए करना चाहिए और अवाम को ही, जैसे कि कोई भी आप इंट्रोड्यूस करवाओ, आप सपोर्ट करो उन स्टूडेंट्स को, उनसे प्रैक्टिकल वर्क करवाएं। देखें, दुनिया ग्लोबल विलेज हो गई है, मेरा नहीं ख्याल है कि कहीं लेट होगा। पाकिस्तान में भी जल्दी आ जाएगी और हमें क्यों किसी और को ब्लेम करें कि पॉलिटिशियंस का वेट करें जी कि आप वो आएंगे वो करेंगे तो हम करेंगे। अगर आप में टैलेंट है तो आपको खुद कोई ना कोई हंट डाउन करके आपको ज़रूर उसको
फाइनेंस करेंगे। और मैं तो यही कहूँगा कि जी सारे जो IT गाइज हैं इनको मेहनत करनी चाहिए। और क्या कहते हैं, फ्रीलांसिंग एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे लोग जाएं करें काम, क्यों नहीं लोग इनकरेज करेंगे और पैसे भी देंगे इन्हें। सही होगा। थैंक यू सो मच रकीब पिन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम सामा। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर बात की जाए इस वक्त इंडिया की, तो उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है DG यात्रा, यानी कि आपको सिर्फ वहाँ पर फेस रिकग्नाइजेशन का इस्तेमाल करना है और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन एयरपोर्ट तक पहुँच जाएगी। अब आपको कागज़ वगैरह लेकर घूमने की ज़रूरत नहीं है, एयरपोर्ट पर जाकर ना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है। मतलब एक डोर स्टेप सर्विस प्रोवाइड की है। तो इस ऐप के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे नज़र में तो ये बहुत अच्छा ऐप है, उन्होंने बहुत अच्छी इन्वेंशन की अपनी तरफ से, और गुड लक फॉर दैम। तो फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो हमारे यहाँ पर तो वैसे ही एक तो अप्लाई करने के लिए साल लग जाते हैं, फिर जब अप्लाई हो जाते हैं तो फिर बाकी मुसीबतें सामने आ जाती हैं। तो आपको नहीं लगता कि ऐसी डोर स्टेप सर्विसेज होनी चाहिए कि पाकिस्तानियों को भी थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए इस चीज़ को लेकर? बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि यार कुछ नया है। कब तक हम वही पुरानी सबवे सफ़र खेल खेल की ज़िंदगी गुजारेंगे? कुछ तो नया आने दें इस पाकिस्तान में, और जो नए आइडियाज़ हैं, जो नए आइडियाज़ हैं, नया टैलेंट है, उसको आगे आने देंगे तो तभी ये मुमकिन होगा। नहीं तो दबाने से टैलेंट या फिर पढ़ाने से ही खाली कुछ नहीं होने वाला। टैलेंट को आगे आने दें, किसी के आइडियाज़ को आगे आने दें, तभी ये इस तरह के ऐप्स बनेंगे। सही हो गया। अच्छा, आपको नहीं लगता कि इंडिया आई दिन कोई ना कोई नई ऐप इंट्रोड्यूस करता है, वो भी डिजिटली इंट्रोड्यूस करवाता है? ऐसी क्या वजूहत है कि उनकी जो IT की इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव नज़र आती है और कह लें कि एक उसका मेयार, एक लेवल है? उसका सिर्फ एक ही रीज़न है जो कि पाकिस्तान में नहीं है। वहाँ पे टैलेंट की कदर है, आइडियाज़ की कदर है। यहाँ पे पाकिस्तान में किसी टैलेंट और आइडियाज़ की कदर नहीं है। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने टैलेंट और आइडियाज़ की कदर करें ताकि हम भी इंडिया की तरह आगे ग्रो कर सकें। कब तक फंसे रहोगे 1986 में, बाहर निकल जाए। तो मेरे ख्याल में तो अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं हमें कहीं पे जाने के लिए। इनफैक्ट हमने एक बस का टिकट करवाना हो तो वहाँ पर भी इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, हालांकि वो सारी ऑनलाइन हम लोगों को मिल रही होती हैं। तो इन ऐप्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या इन्वेस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है? क्योंकि हमारे IT जो प्रोफेशनल्स हैं वो कहते हैं, अगर उनसे बात की जाए तो वो कहते हैं ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हमें प्रोवाइड नहीं की जाती हैं कि हम लोग भी कुछ ऐसी ऐप्स वगैरह को लॉन्च कर सकें। वो बात उनकी सही है कि उनको अपॉर्चुनिटी जो है प्रोवाइड नहीं की जाती। और ये नहीं है कि ऐप्स को हम बेहतर करें, हम नए ऐप्स भी बना सकते हैं। कब तक वही ऊबर करीम पे ज़िंदगी गुजारेंगे? हमें आगे आना चाहिए। जिस तरह इंडिया ने निकाला है, हम भी अपने लिए कर सकते हैं, तो करना चाहिए हमें भी। थैंक यू सो मच सर आपके पिन पर। जी सर, मुझे ये बताएं कि इंडिया ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है DG यात्रा, यानी कि वो एक ऐसी ऐप है जिसमें आपकी फेस रिकग्नाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी किसी भी कोई भी आपका जो डाटा होगा इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, स्पेशली एयरपोर्ट के ऊपर। ठीक हो गया, यानी कि डोर स्टेप सर्विस प्रोवाइड किया। पहले बोर्डिंग पास बनाए, पेपर जमा करवाइए, ये सारा कुछ करवाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। आप घर बैठे सिर्फ उस ऐप को डाउनलोड करें, अपना फेस रिकग्नाइज करवाएं और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन खुद चली जाएगी एयरपोर्ट के पास। तो क्या कहना चाहते हैं आप इस ऐप के बारे में? देखें जी, ये बड़ी अच्छी जो है वो एप्लीकेशन है मेरी नज़र में। वो इसलिए कि मैं एक अकाउंट्स का रह चुका हूँ, एक कंपनी में एज अकाउंटेंट था, तो मैंने कॉमर्स पढ़ी हुई है। उस लिहाज से मैं अकाउंटेंट था, एक कंपनी में 1.5 साल काम किया। तो जब मैं स्टार्ट में वहाँ पर गया तो हमने जो है वो मैनुअल खाते जात चलते थे, ठीक है। तो जब मैनुअल्स में था बहुत ज़्यादा जो है वो काम मुश्किल था। जब वो ऑटो में आ गया, हमने जो है वो सिस्टम पे ले आए, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर तैयार किए, एप्लीकेशन जो है वो अपनी रैंडमली रखी हुई थी। पाकिस्तानी एक एप्लीकेशन है जी DG खाता के नाम से, हाँ DG खाता है उसका नाम है, ठीक है। इसी तरह जो है वो हमारे लिए आसान हो गया कि हमने किसी दोस्त से भी पैसे लेने हैं ना, मैं उसके अंदर एंटर कर लेता हूँ क्रेडिट और डेबिट, ठीक है, कि लेने या देने हैं वो मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। वो मेरे लिए आसानी होगी। अब देखें ना कि उन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है जहाँ पर हमने जो है वो इतने ज़्यादा सर्टिफिकेट्स, एक बंदे को पूरा एयरपोर्ट घुमाना, खुदा दे बंदे तुसी क्यों पाकिस्तानी है, तुसी भी लॉन्च करो। मैं तो ये आइडिया देता हूँ, क्योंकि देखो ना कि एक बंदा आया एयरपोर्ट पे, इतना सफ़र करके 3-4-5 घंटे का सफ़र करता है, आकर फिर यहाँ पर 2-3 घंटे जलील होता है। जलील होने के बाद उसको जो है वो आउटडोर करते हैं, ठीक है। उससे पहले जो है वो ये अच्छी चीज़ है कि यार एक एप्लीकेशन आ गई है, फेस स्कैन करो या थम लगाते हैं, ठीक है। तो अच्छी चीज़ है कि आपका बायोडाटा जो है वो मुकम्मल प्रोफाइल वहाँ पर शो हो जाती है, उनको पता लग जाता है कि ये जिस कंट्री से आया है, तो अच्छी चीज़ है। मैं इस एप्लीकेशन को अप्रिशिएट करता हूँ, होनी भी चाहिए और हर मुल्क में होनी चाहिए। ये नहीं है कि इंडिया ने लॉन्च किया तो इंडिया में ही, हर कंट्री में होनी चाहिए, पाकिस्तान में भी होनी चाहिए और अदर कंट्रीज़ में भी होनी चाहिए। देखो यार, आजकल डिजिटल का दौर है, जितना ज़्यादा होता है, जैसे कि आपको भी चाहिए, हमें भी चाहिए कि यार जितनी ज़्यादा अपने काम में आसानी पैदा करेंगे ना, उतना ज़्यादा बेनिफिट है। हो सकता है कि यार जिस बंदे ने सफ़र करना है वो किसी मुश्किलात में फंसा हो और उसने जल्दी जाना हो, और जो बंदा में भी जो उसको चेक कर रहा है, जिन्होंने इतना 2-3 घंटे उसको एयरपोर्ट में घुमाने हैं, उनको भी कोई काम होगा, ड्यूटी पे है, ड्यूटी के बाद उन्होंने कहीं जाना होगा। ये ना वो 2 घंटे ड्यूटी करते रहे, उन्होंने कहीं जाना नहीं है। आसानी पैदा करें अपने काम में, ऐसी एप्लीकेशन आनी चाहिए, होनी भी चाहिए। और वक्त के साथ साथ जो चीज़ आपको अच्छा लगे कि यार ये चीज़ डेवलप करनी चाहिए, तो वेल एंड गुड, मैं चाहता हूँ कि होनी चाहिए। सही हो गया। थैंक यू सो मच।